नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस को अब तक सिर्फ रिटायरमेंट की मजबूरी माना जाता था। एक ऐसा प्लान जिसमें कई शर्तें थी, सीमाएं थी और आपके पास चुनने की आजादी बहुत कम थी। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। 1 अक्टूबर 2025 से पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी पीएफआरडीए ने जो बड़े बदलाव किए हैं वो एनपीएस को पूरी तरह नया रूप देंगे। नमस्कार, मैं उत्कृष्ट प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। ये बदलाव खासकर प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों, फ्रीलांसरों और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले युवाओं के लिए बेहद फायदेमंद साबित होंगे। आइए जानते हैं कि आखिर अब एनपीएस क्यों पहले से कहीं ज्यादा आकर्षक हो गया है। अब तक आप अपनी पेंशन रकम का सिर्फ 75% ही इक्विटी यानी शेयर बाजार से जुड़ी स्कीमों में निवेश कर सकते थे, लेकिन नए नियम के तहत ये सीमा हट जाएगी। अब सब्सक्राइबर चाहें तो पूरा 100% पैसा इक्विटी स्कीम में लगा सकते हैं। ये बदलाव खास तौर पर उन युवाओं के लिए है जो रिस्क उठाकर ज्यादा रिटर्न पाना चाहते हैं। पहले एनपीएस में आपको सिर्फ एक ही तरह की स्कीम चुननी पड़ती थी, या तो ऑटो चॉइस या एक्टिव चॉइस, लेकिन अब एमएसएफ के जरिए आप अपनी रकम अलग अलग स्कीमों में बांट सकते हैं। मतलब अब आपके पास ज्यादा कंट्रोल है, आप खुद तय करेंगे कि कितनी रकम इक्विटी, बॉन्ड या कॉर्पोरेट डेब्ट में जाएगी। अब तक नियम था कि रिटायरमेंट के समय एनपीएस की 40% रकम अनिवार्य रूप से इन्यूइटी यानी कि पेंशन स्कीम में लगानी होगी। नए नियम के बाद प्राइवेट सेक्टर के लिए सीमा सिर्फ 20% रह जाएगी, यानी अब अपनी 80% रकम एक मुश्त निकाल सकते हैं। पर सरकारी कर्मचारियों के लिए अभी भी 40% की अनिवार्यता बनी रहेगी। पहले एनपीएस में आंशिक निकासी सिर्फ 3 बार की जा सकती थी, वो भी हर बार पिछली बार से ज्यादा रकम निकालनी होती थी। अब ये सीमा बढ़कर 6 बार कर दी गई है, यानी जरूरत पड़ने पर पैसे तक पहुंच पहले से आसान होगी। अब तक एनपीएस को सिर्फ लंबी अवधि का निवेश माना जाता था, लेकिन नए बदलाव के बाद 15 साल की मिनी एनपीएस योजना भी शुरू होगी। ये सुविधा उन लोगों के लिए है जो रिटायरमेंट प्लानिंग लंबी अवधि के बजाय मिड टर्म यानी 15 साल तक करना चाहते हैं। पहले नियम था कि 75 साल तक ही पेंशन लेना शुरू किया जा सकता है, लेकिन अब ये उम्र बढ़ाकर 85 साल कर दी गई है, यानी बुजुर्ग चाहें तो अपना पैसा ज्यादा समय तक बढ़ा सकते हैं और बाद में पेंशन लेना शुरू कर सकते हैं। अब एनपीएस के तहत काम करने वाले पेंशन फंड एजेंट सिर्फ कुल निवेश का 0.3% तक ही शुल्क ले सकेंगे। इससे निवेश को ज्यादा फायदा मिलेगा और पारदर्शिता भी बनी रहेगी। अब आपको विस्तार से बताते हैं कि किनको सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। सबसे पहले कॉर्पोरेट कर्मचारी। अब कंपनी और कर्मचारी दोनों का योगदान और ज्यादा लचीला होगा। फ्रीलांसर और डिजिटल प्लेटफॉर्म वर्कर, जिन्हें अब तक रिटायरमेंट सिक्योरिटी नहीं मिलती थी, अब सुरक्षित भविष्य की प्लानिंग कर सकेंगे। जवान निवेशक, जो इक्विटी में ज्यादा निवेश कर रिस्क उठाना चाहते हैं। बुजुर्ग निवेशक, जो चाहे तो पेंशन को शुरुआत देर से करें और अपनी पूंजी बढ़ा सकते हैं। एनपीएस अब सिर्फ पेंशन प्लान नहीं रहा, ये लचीला, आधुनिक और निवेश फ्रेंडली फाइनेंशियल टूल बन चुका है। सरकार और पीएफआरडीए का मकसद साफ है, लोगों को अपनी बचत पर पूरा अधिकार मिले और वो अपने हिसाब से रिटायरमेंट प्लानिंग कर सके। तो हमारी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है? एनपीएस में किए गए बदलावों से क्या आप खुश हैं या फिर आपकी तरफ से कोई और सजेशन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।